वीडियो के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। ईश्वर के प्रकोप से बचने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, आइए हमारे इस भाग 2 में जानते हैं। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर व्यक्ति को खुद से यह प्रश्न करना होगा, मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर क्या बदलना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर सुधार करता है तभी समाज बदलता है। प्रकृति के साथ संतुलन, पेड़ लगाओ, नदियों को बचाओ, संसाधनों का सही उपयोग करो, प्रकृति को माता मानकर उसके साथ व्यवहार करो। सत्संग और नाम स्मरण, रोजाना भगवान का स्मरण करो। राम नाम, कृष्ण नाम, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी नाम, लेकिन श्रद्धा से जपो। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। अच्छे लोगों और विचारों के साथ समय बिताओ। प्रार्थना और ध्यान हमें भीतर की शांति से जोड़ता है। प्रार्थना हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव कराती है। सुबह और रात 10 मिनट ध्यान करना जीवन बदल सकता है। मानवता की सेवा, गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन देना, बीमारों की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बच्चों की सेवा करना। जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो प्रकोप हमें छू भी नहीं पाता। 2025 में आवश्यक आध्यात्मिक उपाय क्या हो सकते हैं? 2005 को बहुत लोग संकट और प्रकोप का वर्ष मान रहे हैं, लेकिन याद रखिए, समय खुद न अच्छा होता है न बुरा। अच्छा या बुरा उसे मनुष्य अपने कर्मों और आचरण से बनाता है। इसलिए यदि हम सचमुच ईश्वर के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ ठोस आध्यात्मिक उपाय अपनाने होंगे। सुबह शाम ध्यान और जप करने का उपाय, हर दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठें। कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें। कोई भी पवित्र मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम या अपने इष्ट का नाम। ध्यान और जप से मन की अशांति मिटती है और आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। घर में शांति और पवित्रता बनाए रखना, घर में रोज एक दीपक जलाएं। सप्ताह में एक दिन सत्संग या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। गाली गलौज, क्रोध और अपवित्र विचारों से घर को बचाएं। घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति शांति का अनुभव करे। दान और परोपकार इस कलयुगी समय में आपको ईश्वर से जोड़ता है। अपनी आय का एक अंश गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक कार्यों में लगाएं। भोजन दान, वस्त्र दान और शिक्षा दान, ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। परोपकार करने से न केवल समाज सुधरता है, बल्कि हमारी आत्मा भी हल्की हो जाती है। परिवार में आध्यात्मिक वातावरण का होना बहुत जरूरी है। बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रार्थना और संस्कार सिखाएं। परिवार में एक साथ भोजन से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। पारिवारिक कलह को समाप्त करें, क्योंकि अशांति का सबसे बड़ा कारण परिवार का टूटना है। सरल जीवन, उच्च विचार दिखावे और भौतिकता की दौड़ छोड़ें। आवश्यकताओं को सीमित करें, इच्छाओं को नियंत्रित करें। मन को पवित्र रखें और विचारों को सकारात्मक बनाएं। ये उपाय कठिन नहीं हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से हम अपने कर्मों को बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो ईश्वर का प्रकोप भी टल जाता है। भविष्य की आशा 2025 को लोग डर की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह डर का वर्ष नहीं, बल्कि परिवर्तन का वर्ष है। अंधकार के बाद प्रकाश। इतिहास बताता है कि हर संकट के बाद एक नया सवेरा आता है। महाभारत के बाद गीता का प्रकाश आया। बाढ़ के बाद धरती और उपजाऊ बन जाती है। रात के सबसे अंधेरे क्षण के बाद सूर्योदय होता है। इसी तरह 2025 भी संकट के साथ साथ नई संभावनाओं का वर्ष होगा। पुनर्जागरण की शुरुआत। यह वर्ष हमें झकझोर कर हमारी नींद तोड़ेगा। लोग धर्म, आध्यात्म और मानवता की ओर लौटेंगे।
मैं से हम की यात्रा शुरू होगी। ईश्वर की कृपा याद रखिए, ईश्वर का प्रकोप हमेशा विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्निर्माण के लिए होता है। वह हमें गिराकर उठाता है, वह हमें रुलाकर जगाता है, वह हमें तोड़कर जोड़ता है। निष्कर्ष, अभी भी बहुत कुछ बाकी है प्रिय साधकों। 2025 कोई अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। ईश्वर का प्रकोप हमें डराने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें जगाने के लिए आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है, हमने अपने रिश्तों और समाज को तोड़ा है, हमने धर्म और अध्यात्म को भुला दिया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अभी भी हम ईश्वर की ओर लौट सकते हैं, अभी भी हम प्रेम, सेवा और अध्यात्म को अपना सकते हैं। यदि हम यह कर पाए तो 2025 कोई प्रकोप का वर्ष नहीं रहेगा, बल्कि मानवता के पुनर्जागरण और ईश्वरीय कृपा का वर्ष बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सोचिए, जब आप किसी अच्छी जानकारी को अपने करीबियों के साथ बांटते हैं तो वो भी उस ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं। ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे कंटेंट को फैलाएं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। क्या पता आपके एक क्लिक से किसी को प्रेरणा मिल जाए या वो किसी समस्या का हल ढूंढ ले। इसलिए बस एक छोटा सा काम करें, वीडियो को शेयर करें और इस जानकारी को सभी तक पहुंचाएं। चलिए मिलकर इस ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।